नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज लगातार उत्तर प्रदेश से हम खबरें दे रहे हैं आपको। अभी हमने मेरठ का वीडियो दिखाया आपको, जिसमें एक व्यक्ति 3-4 लड़के हैं, वो एक गरीब छात्र को मार रहे हैं और उसके मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। अब आप देखिए, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, वाराणसी, इसको महादेव की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े कार्यकर्ता हैं। इनकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ, श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ, जेपी नड्डा साहब के साथ और उप मुख्यमंत्री पाठक जी के साथ वायरल हो रही हैं पब्लिक डोमेन में। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं हमारे 4 PM के संपादक हैं संजय शर्मा, उनके माध्यम से ये सारी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से ये सारा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और दिल्ली तक खबर पहुँच भी गई है शायद। अब आप देखिए वो सारा वीडियो, संजय शर्मा जी के साथ पूरी कहानी बयां की जा रही है, तो आप देखेंगे अब वीडियो। किसी चैनल में हिम्मत नहीं है कि वो योगी और मोदी की तस्वीर लगा के पूछे कि इस बनारस में ये हैवान, ये राक्षस, ये वहशी भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहे थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख बने हुए थे तो कहां चली गई वो नैतिकता की बातें, कहां चली गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें। क्या भाजपा में इन वहशियों से अपनी बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया। तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ट्वीट किया है, यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ दी। देश भर की एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी। महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ भी करेगी। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। जाहिर है सभी में गुस्सा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा है, सुनिए। आज आप सबको ये जानकर, अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हो, मंत्री हो, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है। इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और 2 महीने लग गए पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि सीसी कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा, इसलिए
इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से इनको जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता, काशी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जैसी घटनाएं हो सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। निश्चित तौर से मैं यही सरकार से मांग करूंगा, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 10 सजा देने सजा दी जाए। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कह रहे थे कि क्योंकि फोटो प्रधानमंत्री के साथ हैं, फोटो मुख्यमंत्री के साथ हैं, फोटो जेपी नड्डा के साथ हैं इन रेपिस्ट के आरोपियों की, लिहाजा पुलिस डर रही थी। लेकिन जनता का विरोध इतना बढ़ता जा रहा था, लोगों में गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था कि पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। अभी हफ्ता भर नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा सुनाई हुई। तो क्या माना जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे रेपिस्ट के आरोपियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देती है? जब उस विधायक ने बायोडेटा अप्लाई किया था, जब विधायक ने कहा था मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहिए, जब विधायक ने कहा था मैं भाजपा का नेता बनना चाहता हूं, जब विधायक ने कहा मैं सदन में, विधानसभा में पहुंचना चाहता हूं, तो उस बायोडेटा की लेंस लगा के जांच की गई हो। उस पर लिखा था विधायक पे मुकदमा चल रहा है नाबालिग से बलात्कार के आरोप का। उसमें बड़ा बड़ा लिखा था कि इस शख्स ने एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया है, फिर भी उसे टिकट दे दिया गया। वो बायोडेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा होगा, वो बायोडेटा जेपी नड्डा ने भी देखा होगा, वो बायोडेटा उस संसदीय समिति ने देखा होगा जो टिकट देता है। क्या आंखों में मिर्चें पड़ गई थी? क्या दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? क्या हैसियत खत्म हो गई थी जो एक बच्ची के बलात्कार के आरोपी को टिकट देने की बात सोच रहे थे? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? यही है नारी के सम्मान का नारा कि आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो एक छोटी बच्ची से बलात्कार का आरोपी है, और फिर ऐसे दरिंदों को आईटी सेल का इंचार्ज बना रहे हैं जो बीएचयू में लड़की के कपड़े उतरवाते हैं, गैंग रेप करते हैं और फिर उसका वीडियो बनाते हैं जो आरोप पुलिस की एफआईआर में है। आप फोटो देख रहे हैं, किन किन महान विभूतियों के साथ फोटो हैं। इनकी हिम्मत देखिए, इनके नेताओं की तस्वीरें देखिए। कौन व्यक्ति है आप सोच रहे हैं? इस तरह 1 to 1 प्रधानमंत्री के साथ कौन फोटो खिंचा सकता है? मुझे नहीं पता कि संघ में भी इन्होंने ओटीसी 2-3 साल का किया है नहीं किया है। इतने बड़े पदों पे तो वही बैठते हैं जाते हैं जिनको संघ और भारतीय जनता पार्टी बहुत शिक्षा देती है। प्रधानमंत्री जी के सामने नौजवान खड़ा है, क्या आपकी नैतिकता की, आपकी चरित्र की बातें यही सीख पाया कि बीएचयू की एक लड़की से ये बलात्कार करे, उसके कपड़े उतरवाए, उसका वीडियो बनवाए? ये फोटो जिंदगी इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी मानसिकता का एक ऐसा विकृत नौजवान प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ था जो बीएचयू के आरोप है कि बीएचयू की एक लड़की के संग बलात्कार कर रहा था, उसके कपड़े उतरवा रहा था और उसका वीडियो बना रहा था। क्या धिक्कार नहीं लगेगा? ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खड़ा हुआ है, इतने आराम से खड़ा हुआ है। ये इस मानसिकता के लोग नेताओं तक पहुंच कैसे जाते हैं? प्रधानमंत्री हाथ जोड़े खड़े हैं इस व्यक्ति के आगे, जो व्यक्ति बीएचयू की एक लड़की के संग रेप कर रहा है, उसके कपड़े उतरवा रहा है। कौन से संस्कार की बात करेंगे? कौन सी नैतिकता की बात करेंगे? और ये पहला मामला नहीं है। बनारस की पुलिस कलंक के इतिहास को इतने में समेटी हुई है जिसकी गाथा लिखने में महीनों सालों लग जाएंगे। एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी का स्कूल है, संदीप नाम है इस स्कूल का। छोटी सी बच्ची पढ़ती थी, कक्षा 4 में पढ़ती थी बच्ची। एक दिन वो लहूलुहान हालत में मिली, पता चला स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है। जैसे अभी आप अमित मालवीय के संग फोटो देख रहे थे, ऐसी उस स्कूल के मालिक के साथ फोटो है बड़े बड़े नेताओं के। बच्ची लहूलुहान हालत में आई, घर वालों
ने मुसीबत कर ली, परेशान हो गए, एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। स्कूल इतना बड़ा है, नाम इतना बड़ा है, जैसे तैसे वो एफआईआर लिखी गई और उसके बाद उन बलात्कारियों को बचाने के लिए बनारस से लखनऊ तक लोगों ने लाइन लगा दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की नाक का बाल एक अफसर जो गृह विभाग भी देख रहा था, सूत्रों का कहना है कि डील वहां करोड़ों रुपए की डील हुई और उस डील के चलते उस स्कूल के प्रबंधकों को नाम निकालने की साजिश रची गई। लखनऊ में जिस अफसर के पास पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, जो मुख्यमंत्री की आंख का बाल था, रिटायर होने के बाद भी मुख्यमंत्री के साथ है, आरोप तो उस पर भी लगे थे कि इस डील में वो सीधे शामिल। चर्चा तो कर रहे हैं कि अवनीश अवस्थी ने संरक्षण दिया था उस स्कूल के लोगों को, रकम ही इतनी बड़ी थी। और इसका खुलासा तब हुआ जब वहां के एक आईपीएस का वीडियो वायरल हुआ। बनारस, वही बनारस जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। 4 PM के संपादक हैं संजय शर्मा। प्रधानमंत्री जी पूरी कहानी बता रहे हैं। वाराणसी में जो गैंगरेप हुआ है उसकी तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। लोगों को संस्कार, ऐसा संस्कार होना चाहिए, इसका ज्ञान देते रहे हैं। और वहां की बड़ी खबर आई है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छात्रा का और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गैंगरेप किया था, फिर उसका कपड़े उतार के वीडियो बनाया था और इस घटना से तहलका मच गया था कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में IIT BHU में बीटेक की छात्रा से इस तरह गैंगरेप हो सकता है, ये कोई सोच नहीं सकता था। बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो जाहिर है कि बहुत छांट के बड़े काबिल अफसर वहां तैनात किए जाते हैं। कहा जाता है कि ये अफसरों की ड्यूटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे। 1 नवंबर की रात थी, लगभग 1:30 बजे का टाइम था, जब वो छात्रा अपने दोस्त के संग कहीं जा रही थी। 3 लोग आए, उन्होंने उसको गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया। फिर उस छात्रा के कपड़े उतरवाए गए गैंगरेप के बाद और नग्न अवस्था में उसका वीडियो बनाया गया। अगले दिन छात्रा ने हिम्मत दिखाई, वो थाने पहुंची और अपनी बात बताई। इसके बाद BHU में तूफान मच गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो एक गौरवमयी इतिहास रखा हुआ है, वहां की एक छात्रा के साथ इस तरह की बात हो जाए तो हड़कंप मचना स्वाभाविक था। हजारों लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में लड़की के कपड़े उतारे जाएं, उसका बलात्कार किया जाए, गन पॉइंट पर उसका वीडियो बनाया जाए। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। पूरा कॉलेज बंद कर दिया गया, संस्थान बंद कर दिए गए और छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर हम इतने सुरक्षित बनारस में नहीं है तो फिर क्या फायदा। IIT BHU के सब डायरेक्टर्स वगैरह ने स्टूडेंट को समझाया और उसके बाद में बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें की गई कि ऐसी सजा सुनाई जाएगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, जैसे पिक्चरों के डायलॉग होते हैं। आमतौर पे पुलिस उनको डायलॉग बोलती है। और इस घटना के बाद जब तहलका मचा, बहुत ज्यादा हंगामा बचा और पूरे दुनिया में इस बात की पूछ होने लगी कि आखिर एक छात्रा के साथ बलात्कारी 2 महीने के बाद क्यों नहीं पकड़े गए। तो फिर 3 लोग पकड़े गए हैं। मैं इनकी पहचान आपके सामने करना जरूरी समझता हूँ, इनकी पृष्ठभूमि आपको बताना जरूरी समझता हूँ। ये जो 3 हैवान आपके सामने दिख रहे हैं, पहला है कुणाल पांडे। ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल वाराणसी का अध्यक्ष है, महानगर का अध्यक्ष है। सही सुना आपने, पहला बलात्कारी जिस पे आरोप है, जिसने गन पॉइंट पे लड़की के कपड़े उतरवाए, उसका वीडियो बनाया, ये आरोपी है उसका कुणाल पांडे। ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल वाराणसी का अध्यक्ष है और इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरे का नाम है सक्षम पटेल। ये सह संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की IT सेल वाराणसी के। और तीसरे साहब हैं आनंद और अभिषेक चौहान।
ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की कार्य समिति के सदस्य हैं। तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी अपने साथ खड़े होकर गर्व पूर्वक जिनका साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपने साथ, ये आप फोटो देखिए फुल स्क्रीन पे, ये प्रधानमंत्री हैं रेप के आरोपी के साथ, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है इस बलात्कारी आरोप के साथ। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के कपड़े उतार पे ये जेपी नड्डा के साथ खड़े हुए हैं। इन फोटो ने इनको इतनी ताकत दे दी है कि ये किसी लड़की के कपड़े उतरवा सकते हैं। स्मृति ईरानी के साथ ये वहशी खड़ा हुआ है नौजवान। इन नेताओं के चेहरे देखिए, एक कोई रूटीन में फोटो खिंचा लेता है या पास में आ जाता है, लेकिन जो चेहरे की खुशी होती है वो नेताओं की चेहरे की खुशी बता देती है कि ये कितने कितने ज्यादा करीबी हैं। ये कुणाल पांडे, संयोजक भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल, सक्षम पटेल। और मैं एक बार फिर गौर से देखिए, अब आप ये भाव भंगमा देखिए, इस लड़के ने जिसके सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़े खड़े हैं, इतनी आत्मीय तस्वीर किसी साधारण नेता की नहीं होती है। कोई साधारण नेता प्रधानमंत्री के सामने ऐसा चला जाए और प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़े हो, ऐसा संभव नहीं होता है। ये बहुत आत्मीय तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि मामला बड़ा करीबी का है, बहुत पहचान का है। और ये प्रधानमंत्री जी रेप के आरोपी जिसने लड़की के कपड़े उतरवाए इसका वीडियो बनाया, उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। ब्रजेश पाठक जी का चेहरे का गौरव देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। ये कोई साधारण कार्यकर्ता के साथ नहीं है। और ये पड़ोस में जो वहशी खड़ा हुआ है नौजवान, जिसने बीएचयू की एक छात्रा के कपड़े उतरवाए, गन पॉइंट पे उसका वीडियो बनाया, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ खड़ा है। कितना शर्मनाक, कितना खौफनाक, कितना निंदनीय। और ये वो नेता हैं जो मोदी जी को देवताओं का देवता बताते हैं, मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। इन देवताओं के देवता के निर्वाचन क्षेत्र में ये वहशी लड़का बड़े आराम से खड़ा है। शायद इन फोटो की ताकत, इन फोटो के साथ ने उसको ये ताकत दे दी है कि बीएचयू की लड़की के संग गैंग रेप करे, उनके गन पॉइंट पे कपड़े उतरवाए, वहशी तरीके से साथियों के साथ उस लड़की का बलात्कार करे। ये जो नेता है, इनके साथ ने, इनके सानिध्य ने, आप चेहरा देखिए स्मृति ईरानी का, इतना खिलखिलाते हुए फोटो आप बहुत कम लोगों के सामने स्मृति ईरानी को देखेंगे, गुस्से में रहती हैं। लेकिन जिस वहशी लड़के के साथ खड़ी हैं, उन दोनों के चेहरे की खुशी बता रही है कि रिश्ता कहीं ज्यादा करीब का है, बड़ा प्यार का है, बड़ा प्रोत्साहन का है जो पार्टी के लोगों को दिया जाता है। ये भी उन आरोपियों में से एक है जिसने लड़की के संग बलात्कार किया, गन पॉइंट पे बलात्कार किया, कपड़े उतार के उसका फोटो बनाया। ये ताकत नेताओं के साथ की ताकत देती है। कुणाल पांडे, संयोजक भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल, सक्षम पटेल, सह संयोजक आईटी सेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति के सदस्य आईटी सेल। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो लोगों को ज्ञान बांटती है, जो लोगों को बहुत दीक्षा देती है, उसके ये लोग सदस्य हैं। और जाहिर है कि ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए होंगे तो एक चरित्र की पहचान की गई होगी। कौन है, क्या है, प्रधानमंत्री के पास तभी गए होंगे। रवीश ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। इनके शब्दों की गहराई को समझिए, रवीश के शब्दों के मर्म को समझिए, तब आपको समझ आएगा कि रवीश कहना क्या चाहते हैं। रवीश ने पूछा है इन आरोपियों के फोटो के बाद कि मेरा एक प्रश्न है, निरंतर धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति में डूबे इन युवकों में जरा भी बदलाव नहीं आया? बहुत सहज सवाल है। बनारस धर्म का शहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी आके कहते हैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है,
ज्ञान की गंगा बहाते हैं। रवीश ने पूछा है, मेरा एक प्रश्न है, निरंतर धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति में डूबे इन युवकों में जरा भी बदलाव नहीं आया। अपराधी तो कोई भी हो सकता है, मगर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र पर बहुत जोर देते हैं। ये तीनों इनके संगठन के हैं, 10 साल से तो होंगे ही। क्या इन तीनों का चरित्र वही बन सका, यही चरित्र बन सका कि वे कथित रूप से बंदूक की नोक पर बलात्कार कर रहे थे? तीनों आरोपियों की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ है। इनमें से आईटी सेल का प्रमुख है। तीनों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। इनके घरों पर बुलडोजर चलाने के आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? स्मृति ईरानी जी। मोदी जी के साथ जघन अपराध में पकड़े गए युवक की तस्वीर है। सारे चैनलों पर इस तस्वीर के साथ कवरेज हो रहा होगा। रवीश भी जानते हैं कि रूप का लियाकत अंजना ओम कश्यप नमस्कार, आपने ये वीडियो देखा 4 PM के संपादक संजय शर्मा के साथ। उन्होंने सारी फोटो दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पाठक जी, इन सब के संग इन व्यभिचारियों की फ़ोटो हैं। और 30 नवंबर की रात जो कार्यक्रम इन्होंने किए थे, जो बेहूदगी पूरी अपनाई गई थी और सारी शर्म खूंटी पर टांग करके वीडियो बनाया गया था, रेप किया गया था, अंत में कहीं कोई सिफारिश काम नहीं आई और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े कद्दावर कार्यकर्ता हैं। क्योंकि ये फ़ोटो बताती हैं, हम नहीं कह रहे, हमने कुछ नहीं बोला, केवल हम तो फ़ोटो देखकर बात कर रहे हैं कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो लड़का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्मृति ईरानी के साथ हंस हंस के खड़े होकर के बड़ी शान से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उनके रुतबे क्या होंगे हम नहीं जानते। इनमें एक अमित मालवीय के साथ भी फ़ोटो है जो आईटी सेल के चीफ हैं। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ आज भगवान श्री राम का 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्रवेश कराया जा रहा है, उसके जरिए इनको शायद पुलिस को सद्बुद्धि आ गई है कि ऐसे दरिंदों को क्यों छोड़ के बैठे हुए हो। और ये ठीक महीने बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी अपनी बात कही है। दूसरी बात, तमाम टीवी चैनलों पर ये सारी कहानियाँ चल रही हैं। हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्वीट करके पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को क्यों पालती है जिनके मन में कुछ और मुंह पर कुछ। शायद इन बातों का कहीं कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप देखिए मेरा ये YouTube चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मुझे, और मुझे ज्वाइन करना भी ना भूलें, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके और गहन सूचनाएं आपके समक्ष पेश कर सकूं। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर लें। मैं RB सिंह यादव।